माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में नया सेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको 2020 का पहला सेट एक्स है, क्वेश्चन करवाएंगे फटाफट और आपको बताएंगे बेसिक भी साथ साथ कि किस प्रश्न में कौन सा बेसिक आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाओ, 8G ट्रिक से उत्तर बता दो। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो अगर मैं 8G ट्रिक की मैं बात करूं, सारे के सारे स्टूडेंट देख लें। देखो, बेसिक से लगाओगे फिर भी आपको एक नंबर का एक नंबर मिलेगा, 1.5-2 नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको डायरेक्ट टिक लगाना है। एक है कि आच्छादक का जब भी प्रश्न मिल जाए, आपको 8G ट्रिक से समझा देता हूं और डायरेक्ट टिक लगा लेना। अगर प्रतिचित्रण आपका यह सदैट r टेंस टू r है और fx के बराबर x की घात अगर आपको 2 दिख रही है या 4 दिख रही है या 6 दिख रही है, फिर डॉट 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 जानते हो इसका मतलब 8, 10। तो यहाँ पे समघात आपको दिखाई दे रही है। तो x पे अगर समघात दिखाई दे रही है और प्रतिचित्रण यही होना चाहिए, तो फलन ना तो एक एकी होगा ना ही आच्छादक होगा। तो याद रखना कि f ना तो एक एकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिचित्रण एफ सच दैट r टेंस टू r है और फलन दिया गया है x की घात 2। तो x की घात आपको सम दिख रही है, सम दिख रही है और प्रतिचित्रण ये फिक्स होना चाहिए। तो ना तो फलन एक ही होता है ना ही आच्छादक होता है। ऑप्शन मेरा 4th करेक्ट है। अगर आपको प्रतिचित्रण एफ सच दैट r टेंस टू r मिल जाए और घात आपको विषम दिख जाए, जैसे 1 या फिर 3 या फिर 5, इस तरीके से घात आपको नजर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, फलन हो जाएगा एक एकी आच्छादक। विषम घात पे एक एकी आच्छादक होगा। ठीक है भाई, एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको पेपर में, 101%। एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, डायरेक्ट आपको टिक लगाना है। ठीक है, बेसिक से लगाओगे तो एक नंबर का एक ही मिलेगा, 1.5-2 नहीं मिलेंगे ना। तो आपको डायरेक्ट बताना है वहां पे प्रश्न संख्या पहले का 4th विकल्प करेक्ट है। पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में कैसे लिखोगे माय डियर स्टूडेंट, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है प्रश्न संख्या पहले का जो भी हो आराम से डालना, का, खा, गा कुछ भी हो। ठीक है, फिर इसके बाद आराम से विकल्प लिखना है। पेपर में बता रहे कैसे लिखोगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट लिखना है विकल्प 4। फिर विकल्प 4 के बाद में जो यहां पे लिखा वही लिखना, ना तो एक एकी है ना ही आच्छादक है, ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। बस इतना लिख देना, एक नंबर आपको मिलेगा भाई साहब। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आराम से काले पेन से लिखना प्रश्न संख्या जो भी लगाओ। इसके बाद अगर चाहो 5वें का कर सकते हो। ठीक है भाई, जो भी प्रश्न का हल आपको बताना है पहले आपको लिख देना है। जैसे आपने प्रश्न संख्या पहले का बता दिया कौन सा करेक्ट है, फिर उसके बाद आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, बाद में लगाना है, या फिर बड़ा प्रश्न है, फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो प्रश्न संख्या 5वें का या फिर प्रश्न संख्या दूसरे का गा। ठीक है, ऐसे करके आपको डालना है, फिर उसके बाद आराम से यहाँ पे लिखना है हल। ऐसे करके पेपर में लिखना है। ठीक है भाई।
बरसी भाई मैं ये बता रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है, कॉपी जब मिलेगी पेपर देने जाओगे। रेहाना आजमी, हेलो सर जी, कल संडे है, कल की क्लास का टाइम वही रहेगा जो मैं मंडे ट्यूसडे को क्लास लेता हूँ, वही टाइम रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सारे के सारे स्टूडेंट लाइक कर दें क्लास को। आपने कहा जी सर मैं लाइक कर रहा हूं, सारे के सारे स्टूडेंट लाइक कर दें। अब इस क्वेश्चन को देखो फटाफट। ये क्वेश्चन मेरा पहले का था है, चलो भाई इसको लगाओ। आपने कहा जी सर इसको मैं लगाऊंगा, ये पहले का खा है, जल्दी लगाओ भाई। ये तो बता दो भाई, कॉस का अंदर इंटू कर दो, साइन का अंदर इंटू कर दो, फिर दोनों को जोड़ोगे इकाई आव्यूह बनेगा। इकाई आव्यूह कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन मेरा सेकंड करेक्ट है। देखो मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे देख लें। जैसे मेरा बाहर है कॉस थीटा, और अभी अब कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर इसके बाद साइन थीटा, और फिर कॉस थीटा, यही है। फिर उसके बाद प्लस का साइन थीटा है। आपने कहा जी सर। फिर अभी अब साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, यही है। अब यहाँ पे चाहो तो हल डाल लो। देखो भाई साहब, कॉस का अंदर इंटू करेंगे, इसमें साइन का अंदर इंटू करेंगे, तो जब कॉस का करोगे तो कितना मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसका इसमें कर देंगे इंटू, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसका इसमें करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस ले लेना है, यहाँ पे क्या ले लो? माइनस ले लो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन का अंदर इंटू कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव का, फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आराम से जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बनेगा। और ये माइनस का ये प्लस का क्या बता देगा? जीरो बता देगा। ये प्लस का ये माइनस का जीरो बता देगा। इसको जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ भाई इकाई आव्यूह मिलेगा। तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यहाँ से आपको 0 मिलेगा, यहाँ से 0 और यहाँ से 1। इस तरीके से आप सवाल लगाओगे। आ गया इकाई आव्यूह? जल्दी बताओ भाई फटाफट। अगला सवाल, लाइक कर दो क्लास को भाई। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। चलो भाई इस सवाल को देखो, पहले का गा लगा भाई। समाकलन बता फटाफट। यहाँ पे आई के बराबर लिख लो। आपने कहा जी सर आई के बराबर मैं लिख रहा हूं। रूट में क्या है? 1 प्लस साइन 2x है, तो रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखना पड़ेगा। 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर रख दिया, और यहाँ से 2a भी बना लो, 2 साइन इंटू में कॉस। इस तरीके से लिखो भाई। रूट हटाने के लिए मैंने 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर रखा। ये बन गया फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया आराम से। अब रूट हट जाएगा, क्यों? क्योंकि अंदर आपको 2 घातें मिल जाएंगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो आई बराबर यहाँ पे मेरा क्या मिला? साइन और प्लस का कॉस मिला। अब 2 पद है, दोनों पद का कर दो समाकलन, तो ये नेगेटिव का मेरा कॉस आ जाएगा पहला पद,
और ये वाला साइन बना देगा और प्लस ही, तो साइन प्लस का कॉस नेगेटिव का कहीं दिख रहा है, साइन प्लस का कॉस नेगेटिव का, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, साइन प्लस का कॉस नेगेटिव का। प्रदीप कह रहे हैं सर एनडीए का फॉर्म भर दिया है, तैयारी नहीं हो रही है, आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं। पढ़ा देंगे प्रदीप भाई, पढ़ा देंगे, पहले पेपर हो जाए 29 फरवरी को, 29 फरवरी को, ठीक है भाई। तो साइन मेरा पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी, अगले क्वेश्चन की है बारी। ये आया है पहले का आपका घा, चलिए भाई इसको लगाइए, पहले का घा आया है। आपने कहा जी सर, ये तो डायरेक्ट बता दो, बताओगे जल्दी बताओ भाई, पहले का ये मेरा घा है, क्या पूछा गया है, घात पूछी गई, बता दो भाई, घात कैसे बताओगे। आप जानते हो पहले इस अवकल समीकरण को बहुपद समीकरण में लिखना पड़ेगा। रूट के अंदर ये 4 आपको दिखाई दे रहा है, रूट में 4 दिखाई दे रहा है, तो 1/4 घात, तो हम क्या करेंगे 1/4 को यहाँ पे लाएंगे व्युत्क्रम करके, तो होल घात 4 बन जाएगी, तो घात मेरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी भाई। बता भाई फटाफट, आ गया समझ में, ये जल्दी बताओ कि इसको मैं लगवा दूं। पहले आप क्या करोगे, इस अवकल समीकरण को एक बहुपद समीकरण में बनाओगे, तभी आप घात बता सकते हो। तो देखो भाई साहब, अवकल समीकरण, मैंने कहा ठीक है लिख लो, कितना है मेरा अवकल समीकरण है d2y/dx² बराबर में ये 4 आपको ऐसे लिखना है, ठीक है भाई, और अंदर क्या है x प्लस dy/dx की होल घात 2 है। आपने कहा जी सर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है 1/4 लिख दो, तो x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और ये मैंने 1/4 लिख दिया। अब घात का व्युत्क्रम करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, तो d2y/dx² होल घात मेरी 4 हो गई, बराबर में x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, बराबर 0 करके लिखो। याद रखना, अगर अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है तो घात आपको हर एक पद में देखना है धनात्मक, इसको जब इस तरफ लाएंगे तो dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे इतना मिलेगा। ये अवकल समीकरण मेरा क्या बन गया, ये अवकल समीकरण मेरा बन गया एक बहुपद समीकरण बन गया। अब आराम से घात बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे लिख लो, अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है। अब आराम से घात बता दो। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है पहले ये बताओ, उसी की होल घात आपको बताना है। तो अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है, तो कोटि मेरी 2 है, लेकिन कोटि नहीं पूछी गई, हमसे घात पूछी गई, तो इसी की होल घात बता दो। तो आराम से यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक, इस तरीके से आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन बताएं, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहेगा पहले का अड़ा 2020 का पहला सेट है एक से, ये ध्यान रखना है, इसको लगाओ। यहां पे क्या बोला गया है, उसने साफ साफ बोल दिया गया है कि 2 सदिश हैं एक दूसरे पर लंब हैं, लेमडा का मान ज्ञात करो। तो आप सदिश के बारे में जानते हो, अगर 2 सदिश परस्पर लंब हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 लेके चलना पड़ता है। फटाफट क्या करो, पहले वाले सदिश को वेक्टर a मान लो और दूसरे वाले सदिश को वेक्टर b मान लो। तो 5 लेमडा यहां पे लिखो भाई,
सदिश तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है 5 आई कैप माइनस का लेमडा जे कैप फिर प्लस का 2 के कैप, ये है वेक्टर वी का सदिश 234 से लिख लो, 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब वेक्टर ए का सदिश ये आपको कॉपी करना है और ये पेस्ट यहां पे करना है, ठीक है भाई। अब आप जानते हो वेक्टर v के साथ में इसका क्या लगेगा, डॉट लग जाएगा। आपने कहा जी सर यहाँ पे है, लिख लेता हूं कितना है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप बराबर में 0 है। चलो i का i के साथ लगा लो, 5 दूनी 10 हो गया, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। अब बता दो भाई फटाफट, 3 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 18, लेमडा 18/3, 3 छाक 18, लेमडा बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन मेरा थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन मेरा थर्ड करेक्ट है। लाइक करते रहिए क्लास को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, अगले क्वेश्चन की है बारी, नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। आपने कहा जी सर, दूसरे का देखो भाई, ये कौन लगाएगा बताओ, मुख्य मान आपको निकालना है। अगर डायरेक्ट बताओगे तो आप जानते हो उत्तर गलत आएगा। कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो डायरेक्ट बताएगा? साइन इनवर्स साइन 7π/4। अगर डायरेक्ट आपने साइन से साइन इनवर्स हटा दिया तो उत्तर मेरा कितना आएगा 7π/4 आएगा, जो कि मेरा उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स का जो अंतराल होता है -π/2 से +π/2, तो ये वाला जो है इसके अंदर नहीं मिलेगा, इसीलिए ये गलत। ये जो कोण है इस अंतराल से बाहर है। अब आपको कोण को छोटा करना है। कोण को कैसे छोटा करना है? शेषफल प्रमेय आपको लगानी है। देखो कैसे शेषफल प्रमेय आपको लगानी है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना बाई बराबर लिखो। आपने कहा जी सर लिख रहा हूं साइन इनवर्स साइन 7π/4। कोण को छोटा करने के लिए शेषफल प्रमेय लगाने पर कोण आपको छोटा इसलिए करना है कि इसके अंदर आ जाए। यहां पे जो कोण बड़ा है ना, इसको छोटा आपको करना है कि इसके अंदर आ जाए कोण, तो मेरा उत्तर सही होगा। शेषफल प्रमेय का मतलब है आपको 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है 7π के आसपास। माय डियर स्टूडेंट, एक बार रिपीट कर रहा हूं, शेषफल प्रमेय का मतलब है कि 4 का आपको भाग लगाना है, लेकिन 7π के आसपास 2 बार भाग लगाओ। देखो कैसे, यहां पर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकन 4, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया 4 दूनी 8। आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, पढ़ लिया ना बरसी भाई? 4 का पहाड़ा 2 बार आपको पढ़ना है। अब आपको वही लेना है जिसके बीच अंतर कम हो। तो 7π और 8π में अंतर 1 का है, 7π और 4π में अंतर 3 का है। जिसमें कम अंतर होता है वही लिया जाता है और जिसमें ज्यादा अंतर है उसको छोड़ा जाता है। अब इसको कैसे लिखोगे? साइन इनवर्स, आपने पहाड़ा पढ़ा, 4 का पहाड़ा पढ़ा, कितनी बार पढ़ा कि मेरा 8π आ गया? आपने कहा 2 बार पढ़ा, 4 दूनी 8। जितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे उतना लिखोगे यहां पे। फिर आपको 7π में से इतना घटाना पड़ेगा, तो माइनस का पाई मिल जाएगा। नीचे आपको यही लिखना है। यहां तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ भाई।
शिवम गुप्ता, यहां तक क्लियर है जो मैंने समझाया है? याद रखना, कोण अगर बड़ा मिल जाए और मुख्य मान पूछे तो कोण को छोटा करने के लिए ये शेषफल प्रमेय आपको लगाना है। रेहाना आजमी, बताइए क्या डाउट है इस लाइन में? क्या डाउट है रेहाना आजमी, क्या डाउट है? मैंने घटाया 7 पाई में से 8 पाई घटा है तो माइनस का पाई मिलेगा, नीचे जितना है उतना ही लिख दो। अब यहां पे चतुर्थांश का यूज करेंगे आदर्श, यहां पे चतुर्थांश का यूज करेंगे। देखो भाई साहब, चतुर्थांश आना चाहिए आपको। ASTC, आपने कहा जी सर मेरे को चतुर्थांश आता है। ये मेरा क्या होता है? ए होता है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। ये यस होता है, यस का मतलब साइन, और साइन का व्युत्क्रम कोसेक। टी का मतलब टेन, टेन का व्युत्क्रम कॉट। सी का मतलब कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक। तो मेरा यहाँ पे कोण है 360 अंश माइनस थीटा, तो 360 अंश माइनस थीटा इसमें ही मिल जाएगा, मिलेगा। और ये क्या बताता है? सी का मतलब कॉस पॉजिटिव और कॉस का व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव। लेकिन यहां पे मेरा साइन है तो ये नेगेटिव दे देगा। तो बाई बराबर मैंने लिखा साइन इनवर्स माइनस का साइन π/4। ठीक है, मैंने एक रूल लगा लिया यहाँ पे। कौन सा लगाया है? साइन 360 अंश माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब माइनस बाहर निकाल लो, डायरेक्ट निकलता है साइन में। ठीक है, अंदर ऐसे ही रखो। तो यहां से अगर देखा जाए आराम से आप उत्तर बता दोगे, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा। तो मेरा उत्तर आया बाई बराबर माइनस का π/4। अब माइनस का π/4 अंतराल में मिलेगा। भाई अंतराल मैंने इसलिए आपको लिखवा दिया है कि ये आपको ध्यान रखना, ये अंतराल है, ये वाला अंतराल। बता भाई, इस अंतराल में ये मिल जाएगा। माइनस π/4 जो है -90 से +90 के बीच में मिलेगा तो मेरा उत्तर सही है। इस तरीके से आप बता पाओगे। अगर ऐसा ही लगाया पेपर में जाके तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर काटेगा। और एक बात ध्यान रखो, मुख्य मान का मतलब होता है प्रश्न का इनवर्स आपको हटाना है। तो प्रश्न का इनवर्स आपको हटाना है तो डायरेक्ट यहां पे नहीं हटाना है, क्योंकि डायरेक्ट हटा दिया तो उत्तर आएगा 7π/4। लेकिन 7π/4 इस अंतराल के अंदर नहीं है। तब आपको कोण को छोटा करना है। छोटा कैसे करोगे? शेषफल प्रमेय आपको लगानी है, और शेषफल प्रमेय में आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ता है 2 बार, जो नीचे होता है। ठीक है, नीचे होता है 2 बार आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। फिर उसको ही लेते हैं जिसके बीच अंतर कम हो, फिर उसके बाद आराम से कर सकते हो। अगला सवाल देखो भाई, फटाफट आप लोग लगाओ और मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाना है। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। चलिए भाई, इस सवाल को बताओ फटाफट। 1 नंबर का सवाल है, दूसरे का ये मेरा था है भाई। सारे स्टूडेंट बताएं ये दूसरे का खा है। ठीक है, और ये मेरा दूसरे का का है। बता भाई, समझ में आ रहा है? यहां पर जो लिखा है आपके समझ में नहीं आ रहा भाई, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप समझ लो। आराम से इसको लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे लिखा है प्रतिचित्रण f such that r tends to r इस प्रकार है कि fx बराबर x² + 2 है, तो f इनवर्स 18 ज्ञात कीजिए। तो f इनवर्स पूछा जाता है तो फार्मूला आपको y बराबर fx याद होना चाहिए, क्योंकि वहीं से इनवर्स बनता है। देखो कैसे, प्रश्न में जब भी आपसे ये पूछ दे कि भाई f इनवर्स ज्ञात करिए, तो आपको y बराबर fx का ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। f को उस तरफ भेजेंगे तो f इनवर्स y बराबर x। ठीक है, इसे समीकरण 1। तो x का मान यहां से आपको निकालना है y के पदों में, क्योंकि ये फार्मूला क्या बताता है? x का मान y के पदों में निकालो। y बराबर fx जो फार्मूला होता है बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले प्रतिचित्रण आपको लिखना है। आपने कहा जी सर मैं प्रतिचित्रण लिख रहा हूँ, f such that r tends to r। ठीक है, इसी प्रतिचित्रण के सामने आपको क्या लिखना है? फलन का मान। तो fx के बराबर कितना दे रखा है? x² प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को f इनवर्स 18 का मान चाहिए।
तो एक फार्मूला याद रखो, y बराबर एफ एक्स। ये फार्मूला लगाया जाता है आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए। ये फार्मूला लगाया जाता है आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए। इसे समीकरण 1 डालो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे, तो एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब 2 को इस तरफ भेजेंगे, बराबर में एक्स स्क्वायर, घात हटाएंगे तो प्लस माइनस y माइनस 2 रूट के अंदर आएगा। ठीक है, ये x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। तो फटाफट समीकरण 1 से एफ इनवर्स y बराबर कितना है, x है, x का मान क्या है मेरा, y माइनस 2 है। अब इसी में क्या करेंगे, पुट y बराबर 18 रखेंगे, क्योंकि मेरे को एफ इनवर्स 18 का मान बताना है। फटाफट जो है 18 रखो। आपने कहा जी सर एफ इनवर्स 18 रखेंगे, तो 18 माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना मेरा मिल जाएगा भाई साहब। आपने कहा जी सर प्लस माइनस 16, बाहर निकालो तो 4 मिलेगा भाई। कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो एफ इनवर्स 18 बराबर प्लस माइनस 4। तो इसे कैसे लिखोगे, एफ इनवर्स 18 बराबर ऐसे लिखना है, -4 कामा +4। ठीक है, मजले ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। नितिन यादव मजले ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, उत्तर आ गया समझ में। जय महाकाल, नितिन कह रहा है जय महाकाल। जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं बवाल होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, इस सवाल को लगाओ। आपने कहा जी सर इस सवाल को लगाते हैं। दूसरे का गा है, गा। चलिए दूसरे का गा लगाओ भाई। प्रायिकता का सवाल है भाई, लगाओ जल्दी लगाओ दूसरे का गा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 0.4, पी बी बराबर 0.8 और पी वी अपॉन ए बराबर 0.6, तो पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। जब प्रश्न में आपको दिख रहा है बी अपॉन ए, तो साफ प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला आपको लगाना है। याद रखना, दिए गए प्रश्न में पी ए अपॉन बी या फिर पी वी अपॉन ए दिख रहा है, तो साफ प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला आपको लगाना है। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता भी है, बीबीआई डाल लो, पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। साफ प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से लगाओगे कैसे, सबसे पहले क्या लिखोगे, डाटा लिखोगे, दिया है। आपने कहा जी सर डाटा लिख रहा हूं, पी ए के बराबर लिख लो और पी बी के बराबर लिख लो। पी ए बराबर कितना है, 0.4 है, और पी बी बराबर कितना है, 0.8 है। पी बी अपॉन ए का मान देख लो कितना है। आपने कहा 0.6 है। निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी, इसका मान निकालना है। तो यहां से आप क्या करो, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। जरूरत पड़ेगी जब इसका फार्मूला लगाएंगे। आपने कहा जी सर जरूरत पड़ेगी जब पी ए यूनियन बी का फार्मूला लगाएंगे। तो इंटरसेक्शन का मान निकालो भाई साहब। तो आप जानते हो सा प्रतिबंध प्रायिकता से फार्मूला अगर देखा जाए पी वी अपॉन ए के बराबर, ऊपर आप इंटरसेक्शन ले लो, बी इंटरसेक्शन है, अपान में आप क्या ले लो, पी ए ले लो। ठीक है भाई। अब देखो इसका मान 0.6 है, और इसे कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो। आप जानते हो चाहे वी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो। पी ए का मान कितना है मेरा, 0.4 है, गुणा करोगे कितना मिल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। बताओ जल्दी फटाफट। आपने कहा 0.24 मिलेगा, क्योंकि 4 छंग 24 होते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे पी ए यूनियन बी का, याद होगा ना, इस फार्मूले का नाम है योगफल की प्रायिकता से। तो पी ए यूनियन बी के बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में फटाफट सबके मान रखेंगे, उत्तर निकल आएगा। तो मेरे पास है पी ए यूनियन बी के बराबर पी ए का मान कितना है, 0.4 है, पी बी का मान यहां से देख लो 0.8 है। अभी मैंने पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाला, 0.8
1.24, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 1.2 मिलेगा, और माइनस कितना है 0.24 है। अब घटाओगे कैसे, यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 0 अपने पास से ले सकते हो। ठीक है भाई, अपने पास से बढ़ा लो, चाहे 1 0 बढ़ाओ चाहे 2 0 बढ़ाओ, बोलता हूं 1.2 ही। अब आराम से घटा सकते हो कैसे, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 मिलेगा। अब यहाँ पे 1 मिला, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 मिलेगा। यहाँ पे 0.96 हो गया, यही मेरा उत्तर है। ये उत्तर इसमें लाई करेगा, ठीक है, ये उत्तर इसमें लाई करेगा, तो ये मेरा क्या है, उत्तर एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से आप सवाल लगाओगे। आ गया समझ में। अगला सवाल, सारे के सारे स्टूडेंट लाइक कर दे क्लास को, ठीक है भाई। ये आया है दूसरे का घा, इस सवाल को लगाना नहीं है, ये तो रिड्यूस है। सोएच अचर वाले सवाल आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये प्रश्नावली क्या है, रेड्यूस है, इसको आपको नहीं लगाना है। इसको काट दो, सोएच अचर वाले आपको नहीं लगाना, ठीक है। मंजू कुमारी, रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है, ओके भाई। अनूप चौधरी कह रहे हैं मेरे सिर में मैथ से दर्द हो जाता है सिर में। गलत बात है, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं, आपके सिर में दर्द हो रहा है। क्यों भाई, दर्द क्यों हो रहा है बताइए। एक सब्जेक्ट ऐसा है गणित जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन आपको दर्द होता है। गलत बात भाई, दर्द नहीं होना चाहिए ना। ये आया है सातत्य का सवाल। चलो भाई, फलन का मान और उसके बाद यक्स का मान, दो चीजें आपको प्रश्न में मिलेंगी। फलन का मान दिया गया एफ एक्स के बराबर और एक्स का मान दिया गया 0 पर। क्या करना है, संतत नहीं सिद्ध करना है। लिखा है दिखाइए। आरजू खातून, दिया गया फलन लिखो। आपने कहा जी सर। दिया गया फलन एफ एक्स के बराबर लिखो। कितना है मेरे पास, एक्स क्यू प्लस का 3, फिर एक्स नॉट इक्वल 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है। याद रखना, जब आपको नॉट इक्वल वाली शर्त दिखाई दे तो इसी से आपको RHL का मान निकालना है और इसी से LHL का मान निकालना है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल कहीं आपको दिखाई दे, जब आपको नॉट इक्वल वाली शर्त दिखाई देती है तो याद रखना इसी शर्त के सामने जो fx दिया जाता है इसी से आपको RHL और LHL का मान निकालना है। शिवम भाई, x बराबर 0 पर काम करो, फटाफट बताओ f0 का मान कौन बताएगा। मेरे प्यारे प्यारे बालक, बता भाई बालक। रेहाना आजमी, जल्दी बताओ f0 का मान बताओ फटाफट। शिवम, हेलो, नमस्ते भाई। बताइए सर। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आप बोर्ड के एग्जाम की क्लास ले रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम की क्लास ले रहे हैं, और 9 बजे वाली क्लास और 6:30 बजे वाली क्लास, 2 क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी सर, लेकिन सर यूपी TGT भी तो लो सर, बिहार का स्टैंड और बिहार की PPSC परीक्षा भी आ गई है, लगे यार तो उसका भी तो कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा बच रहा है। अरे यार, पेपर 29 फरवरी को है। क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट हैं इनका हो जाए, उसके बाद तैयारी के लिए क्लास करवाएंगे, और फिर सर्दी भी अब चली गई, अब कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है। बट सर ये तो देखो सर, हमारा भी तो फरवरी में ही है। तुम्हारा भी फरवरी में? हाँ जी, हमारा 20 तारीख का फरवरी का पेपर है, और जो मेन रहेगा मतलब जो भर्ती है तो पहले स्टेट क्लियर करना पड़ेगा, अगर उसके क्लियर कर बैठेंगे नहीं। चलो चलो, फिर अब जो है रात में जगेंगे, क्या करेंगे यार, क्वेश्चन छांटेंगे दिन में करके सर, 1-1 घंटा पढ़ा दो बस, डेली 20 दिन बच रहे हैं बस। ठीक है ठीक है सर। ठीक है ठीक है, आज जगेंगे रात में। क्लास देख रहा हूँ इस वक्त।
अच्छा जी, जागेंगे रात में, जागेंगे, क्या करेंगे यार, जागना पड़ेगा। नहीं, मैं सर अभी आपके वाईफाई सक्सेस पे लाइक ला दे रहा हूँ, आप मेरा फोन पे बात करें, मैं ही हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर प्लीज सर, रात को सर प्लीज लीजिएगा सर, डेली प्लीज आज से सर। ठीक है ठीक है, ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ भाई रिहाना आजमी, जल्दी बताइए। F0 का मान देखो बराबर से निकलता है, ये तो जानकारी होना चाहिए ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, RHL का मान निकाल लो। RHL का मतलब होता है दक्षिण पश्च सीमा, फार्मूला होता है FA + 0 होता है। A का मान यहां से मिल गया, बराबर लिमिट H टेंड्स टू 0। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण पश्च सीमा का फार्मूला है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं। आपने कहा जी सर जोड़ लो, तो ये आ गया इतना। मैंने क्या बोला है, नॉट इक्वल वाली शर्त से ही RHL का मान और LHL का मान निकलता है। इसके जस्ट सामने यहां से आपको इसका मान निकालना है। तो H जो है X के स्थान पे आपको रखना है, तो यहाँ पे HQ हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट को हटाएंगे, H के स्थान पे 0 रखेंगे, कितना आ गया भाई, यहाँ से 3 आ गया। अब तीसरी लिमिट का मान नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसका और इसका मान अलग अलग आया है, तो यहीं से आपको बता देना है कि फलन सांतत्य नहीं है। तीसरी लिमिट का मान आपको नहीं निकालना है। इसके बाद आपको लिखना है अर्थात। तो अर्थात को कैसे लिखते हो, दैट इज F0 बराबर नहीं है F0 + 0 के, अता करके लिख दो x बराबर 0 पर fx, यहां पे जो लिखा है वही लिखना है। संतत लिखा है, संतत लिखो, संतत नहीं है। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। ठीक है भाई, इस तरीके से सवाल आपको लगाना है। गुड इवनिंग। अगला सवाल मैं बताता हूं। हेलो भाई नमस्कार। हाँ बताइए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल आप ट्यूशन पढ़ाएंगे मैथ की? हाँ पढ़ाएंगे, 10 बजे चलेगी क्लास। 10 बजे? हाँ 10:30 बजे। फिजिक्स कै बजे क्लास है? फिजिक्स की नहीं है कल। तो फिर 10:30 ही बजे से चालू करेंगे। नहीं नहीं नहीं, 10 बजे से। अच्छा अच्छा, 10 बजे से चालू कर देंगे। और कुछ? सर वैसे भी हम लोग का सिलेबस कैसे होगा, अभी 3-4 दिन तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, वो पहले प्रैक्टिकल निपटा लो, हो जाएगा सिलेबस। प्रैक्टिकल तो हो गया, आज एग्जामिनर आया था फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का देखिए बता रहे कि 6 तारीख तरफ होगा। तो फिर कीजिए, क्यों जाते हैं स्कूल रोज? तो रोज क्या, अभी जब प्रैक्टिकल की कॉपी लिखवाई जा रही थी तब गए थे, और आज एग्जामिनर आया था तो आज गए हम लोग सब। अब नहीं जाएंगे, अब जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, कल मिलेंगे फिर 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ा दें, 2 घंटा। हाँ ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक। अब रही कितना गया, उधर 2-3 चैप्टर और फिर इधर चैप्टर 1 से लेके पढ़ा देंगे दोबारा। और क्या सर, जल्दी जल्दी करें, क्योंकि हम लोग का तो एक बार हुआ भी नहीं, लोग का एक बार कंप्लीट तो भी हो चुका है सिलेबस, हमारा तो वो भी नहीं हुआ। क्या नहीं, पहले करवा देंगे, उसके बाद जो हिंदी का पेपर होने के बाद फिर मैं दोबारा पढ़ा दूंगा चैप्टर 1 से लेकर 30। तो रिवीजन ही होगा। हाँ रिवीजन होगा, तो क्योंकि क्वेश्चन तो लगे लगाए मिलेंगे ना, आराम से फटाफट फटाफट हो जाएगा। और सर ये और कह रहे हैं, अगर जिस दिन बताइए हम लोग ना आ पाए तो उस दिन शाम को 5 बजे आ जाएगा आपके पास कॉल करके। तो कल फिर वो क्या नाम है, 10 बजे ही आएंगे। उसका नाम क्या है? अभी जैसे मंडे को अगर बाई चांस ग्रुप से मैसेज आ गया तो हम तो सामने ही रहते हैं, हम 5 बजे आ जाया करेंगे आपके पास। अब वो उसका नाम वो नहीं पड़ेगी क्या? वैष्णवी, उसे ही बुला लिया करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, उसे बता देना 10 बजे आए, फिर 10 बजे ही हमें बताना, फिर 5 से 6 पढ़ा देंगे। ठीक है ठीक है, कल तो 10 बजे ही आएंगे। आप हाँ। अगर कोई कॉल करे 10 बजे का ही रखना, 10:30 का मत रखना। ठीक है, अभी हम सबको ग्रुप में डाल देते हैं तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। इस सवाल को देखो, y बराबर कॉट इनवर्स और रूट में 1 + x² दिख रहा है, बाहर +1 अपान में x, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको सरलतम रूप इसका निकालना पड़ेगा। सरलतम रूप निकालने के बाद ही आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो आपने रूट में क्या देखा, a² + x², यहाँ पे देखो a का मान 1 हो गया। तो मैंने आपको टेबल बताई थी, टेबल में मैंने आपको व्यंजक और प्रतिस्थापन, व्यंजक और प्रतिस्थापन, ये तो जानकारी दी थी। अगर आपको a² + x² दिख जाए रूट में,
या फिर रूट ना हो। अगर घात होना चाहिए तो 3/2 हो सकती है या 5/2 हो सकती है। नीचे 2 घात ये फिक्स है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कहीं आपको दिख जाए तो x बराबर a tan थीटा रखा जाता है या x बराबर a cot थीटा रखा जाता है, ठीक है। मैं इसी से काम करूंगा, x बराबर a tan थीटा से करूंगा। चलिए भाई इसको लगवा देता हूं, उसके बाद क्या करिएगा नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, आपने कहा जी सर y के बराबर मैंने लिखा cot इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस 1 अपान में x, ओके। अब यहाँ पे a का मान तो 1 है तो x बराबर क्या रखोगे tan थीटा, ठीक है। जहाँ जहाँ x है tan थीटा रख दो, तो cot इनवर्स 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा रूट में और प्लस का 1 अपान में tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। बताओ भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है प्लस 1 अपान में tan थीटा। देख लो फार्मूला देख लो, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो अगर कहीं आपको दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर तो सेक स्क्वायर लिख दो। अब इसको बाहर निकाल दो रूट से। आपने कहा जी सर y के बराबर मैं लिख रहा हूँ cot इनवर्स, तो सेक थीटा आ जाएगा। साइन और कॉस में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कॉट चाहिए, क्योंकि कॉट बनेगा तभी कॉट इनवर्स हटेगा। और हल करेंगे तो 1 अपान कॉस थीटा और प्लस 1 tan थीटा को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ऊपर ले लो लघुत्तम, तो y बराबर कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स, लघुत्तम मेरा क्या हुआ कॉस थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे 1 प्लस का कॉस थीटा, नीचे क्या रहेगा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कैंसिल कर लो भाई, आराम से आप कैंसिल कर दो ये। अब ऊपर क्या दिखा, पहले इसको हटा देता हूं, फिर ऊपर जो है उसको हल करेंगे। आप लोग क्या करो, ऊपर जो है ना 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो 1 को कैंसिल करने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा cos 2 थीटा का। तो y के बराबर यहाँ पे cot इनवर्स और ऊपर है 1 प्लस का cos थीटा और नीचे क्या है मेरा sin थीटा। अब आप जानते हो 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, अगर बीच में माइनस होता तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाते, लेकिन यहाँ पे आपको -1 और पहले 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिखना है। साइन थीटा का भी फार्मूला लगा लो, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। आराम से काट दो, 1 से 1 कट गया। जैसे ही 1 से 1 कटेगा ये 2 से 2 भी कटेगा और ये कट जाएगा। तो y के बराबर कितना मिला कॉट इनवर्स जैसे का तैसा, यहाँ पे कॉस बटे साइन कितना हो गया कॉट हो गया। अब आप जानते हो कॉट से कॉट इनवर्स चला गया, थीटा अपॉन 2 आ गया। अब ये थीटा का मान यहां से आप रखोगे कैसे, tan को इस तरफ लाएंगे तो tan इनवर्स x होगा बराबर में थीटा। ये समीकरण 1 डालो, रख दो फटाफट, थीटा का मान रख दो, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो y के बराबर 1/2 इंटू में थीटा, थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x। अब फटाफट क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपने कहा जी सर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और एक बात ध्यान रखो, जो यहाँ पे जो निकला है 1/2 tan इनवर्स x, ये मेरा क्या है सरलतम रूप है, ये मेरा क्या है सरलतम रूप है, ठीक है। सरलतम रूप आने के बाद तुरंत ही आपको अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। करो 1/2 आगे ले लो, tan इनवर्स x का करेंगे अवकलन, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा भाई। 1/2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आ गया उत्तर 1/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फटाफट नोट करो।
शेष मानी गुप्ता, आरजू खातून, साक्षी, क्यूट गर्ल। बता दीजिए सर आप 10th को भी पढ़ाते हैं क्या? यस, मैं 10th को भी पढ़ाता हूँ, 9th को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, 9th से मैं पढ़ाता हूँ। ये अपना नोट कर लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल। चलिए इस सवाल को लगाओ, सारे के सारे स्टूडेंट इस सवाल को लगाएं। पिछला सवाल जरूर आपको लगाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये वाला। ये क्वेश्चन तैयार जरूर करना, ठीक है। ये तीसरे का मेरा है, सदिशों इतने इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फार्मूला बता दो। दो सदिश के बीच अगर कोण पूछा जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। बरसी भाई, पहले वाले सदिश को वेक्टर ए के बराबर लिख लो, दूसरे वाले सदिश को वेक्टर बी के बराबर लिखो। तो 212 लिखो भाई साहब, 212। आपने कहा जी सर 212। फिर 334 लगा, फार्मूला लगाओ, याद है? दो सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के अपान में वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और यहाँ पे होल मापांक। अब यहाँ पे कॉस थीटा के बराबर आप लोग क्या करो, यहाँ पर मापांक हटा लो। क्यों? क्योंकि रेखा के बीच अगर कोण पूछा जाता तो मापांक का यूज होता है। रेखा के बीच का कोण अगर निकालना होता तो यहाँ पे मापांक का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे दो सदिश के बीच कोण निकालना है तो यहाँ पे मापांक का यूज नहीं होगा। तो वेक्टर ए का सदिश फटाफट देख के लिख लो, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। आपने कहा जी सर। वेक्टर v का सदिश बता दो, यहाँ से देख के लिख लो 334। आपने कहा जी सर, लिख रहा हूँ। अपान में पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या कैसे लिखोगे? 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यहाँ पे 9 फिर 9 फिर 16। ठीक है भाई, कॉस थीटा के बराबर इसका इसमें इंटू कर दो 6, इसका इसमें इंटू कर दो इतना, इसका इसमें इंटू कर दो इतना। नीचे कितना मिला? 9 रूट के अंदर यहाँ पे 16 9 25 और 9 और प्लस कर दो। आपने कहा 34 हो जाएगा भाई साहब। थोड़ा सा हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा मेरा। आप लोग नोट करो, कॉस थीटा के बराबर लिखो फटाफट। आपने कहा जी सर, कॉस थीटा के बराबर यहाँ पे देखो 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, 8 3 11 बटे में यहाँ पे 3 मिला। 34 को अगर बाहर निकालोगे तो गुणनखंड करना पड़ेंगे, तो जोड़ा तो बना नहीं, तो ऐसे ही रखो। अब यहाँ से थीटा का मान निकाल लो तो क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स 11/3 फिर रूट में 34। ये मेरा क्या आ गया? उत्तर आ गया भाई। 11/3 रूट में 34 थीटा के बराबर कॉस इनवर्स। ठीक है, शिवम गुप्ता आ गया समझ में? जल्दी बताओ फटाफट। दो सदिश के बीच का कोण आपको निकालना था। कॉस थीटा के बराबर फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। बरसी कह रहे हैं सर अनूप का भी नाम ले लीजिए, डेली आता है। कहाँ है अनूप? मेरे को नहीं दिख रहा है अनूप। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। ये तीसरे का गा बताओ, छोड़ दूं या लगा दूं इसको? जल्दी बोलो, तीसरे का गा छोड़ दूं या लगा दूं? क्योंकि सवाल एकदम मस्त है भाई, सवाल एकदम मस्त है, रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है। हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये तो सवाल आप लगा ही लोगे क्योंकि बहुत बार मैंने सवाल लगाया है। बताओ सर, मुझे
समझ में नहीं आया। ओम प्रकाश कहाँ चले गए थे? बहुत दिन के बाद आप आए हो, कहाँ चले गए थे? क्यों अनूप भाई? उन्नति नायक कह रहे हैं कि सर हो जाएगा। क्यूट गर्ल, 10th का कितने बजे चलता है लाइव? लाइव नहीं पढ़ाता हूँ, 10th और 9th ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। केवल ऑनलाइन क्लास चलती है मेरी 11th और 12th की। बीएससी की भी चलती है, टीजीटी एंड पीजीटी मैथ की भी चलती है। 9th और 10th की ऑनलाइन क्लास नहीं चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है। कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कितने अवरोध हैं? 1 2 3 अवरोध हैं। और जेड के बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले न्यूनतम जेड आपको लिखना है। न्यूनतम जेड लिखने के बाद में फिर उसके बाद अवरोध लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है। हर एक बिंदु से आपको जेड का मान निकालना है। छायांकित के आसपास जितने बिंदु मिलेंगे मूल बिंदु को छोड़ के हर एक बिंदु से आपको जेड का मान निकालना है। जिस बिंदु से जेड का मान सबसे छोटा आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। सारे के सारे स्टूडेंट इस सवाल को लगा लें, बहुत सरल सवाल है, पूरी गणित सरल है, पूरी गणित सरल है। ये सवाल बताओ, हो जाएगा भाई? पी का मान निकालना 70/11 आता है। ये सवाल मैं लगवा चुका हूं 2023 के जब सेट मैंने करवाए थे, ये सवाल मैंने बताया था आपको। दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, इसका उत्तर आता है 70/11। एक ही सवाल बनाया गया है इस पृथ्वी के अंदर जिसका उत्तर आता है 70/11। अगर ये सवाल आया पेपर में तो 70/11 उत्तर आता है। एक सवाल बनाया गया, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनाया गया। उन्नति नायक कह रहे हैं कितने टाइम चलती है सर टीजीटी एंड पीजीटी की क्लास? 10:30 बजे चलती है। इस समय क्लास नहीं ले पा रहा हूं। मैथ बाय मानव सर, उस चैनल पर टीजीटी एंड पीजीटी की क्लास चलती है। हो जाए जल्दी बताओ। उत्तर मैंने बता दिया 70/11। यस लिखो। हो जाएगा। इसे घा है भाई। चलिए हो जाएगा। बरसी गुरु मेरा उदाहरण करो। अमन यादव। मंजू कुमारी, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। ना लगे तो बता देना, कल वाली क्लास में इसको बता दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर लिख लो। अगर सवाल ना लगे ट्राई करना। जिन स्टूडेंट से ना लगे तो इस पे मैसेज कर देना, तो कल वाली क्लास में इसको मैं लगा दूंगा। 760 762 0452, ठीक है भाई। ये नंबर जो है लिख लो कहीं ना कहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। 70/11 उत्तर आता है। चलिए ये सवाल बताइएगा, प्रायिकता का सवाल है भाई। परसेंटेज में सवाल अगर दिख जाए तो डाटा जो दिया गया है वो प्रायिकता में दिया गया। 70/11 अगर दिख रहा है पिछले वाले सवाल में तो वो एकदम करेक्ट आंसर है। इस वाले सवाल में परसेंटेज में जो भी डाटा है वो पूरा पूरा प्रायिकता का मान है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यादृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नंबर फर्स्ट वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। सेकंड वाले पार्ट में वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। जब भी ज्ञात आपको दिख रहा है, प्रश्न में ज्ञात है, एक बात ध्यान रखना है, साफ प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से सवाल लगेगा। प्रायिकता का सवाल अगर हिंदी वाला कहीं आपको दिख जाए और हिंदी वाले सवाल में कहीं ना कहीं आपको ज्ञात है लिखा हुआ दिख जाए
तो साफ प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से सवाल लगेगा। समझ में आ रहा है? अमन यादव, साफ प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से सवाल लगेगा। अब ये कैसे लिखोगे? उसने बोला है भाई साहब गणित, तो मैंने आपसे कहा है इस गणित को यम से आपको लिखना है और जीव विज्ञान को बायोलॉजी से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रायिकता लिखूंगा क्योंकि परसेंटेज में जब भी डाटा दिया जाए तो प्रायिकता का मान होता है, तो 40%। ठीक है भाई, अब इसको मैं लिख रहा हूँ 40/100। ज़्यादा कुछ नहीं काटना, केवल 0 से 0 आपको काटना है, तो 4/10 आ गया। अब इसके बाद बायोलॉजी के लिए देखो, बायोलॉजी के लिए कितने परसेंटेज बताएं? 20%। परसेंटेज को हटा दो तो नीचे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 0 से 0 काट दो और कुछ नहीं काटेंगे, इतना ही रखो। अब इन दोनों का कॉमन देख लो। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों पढ़ते हैं, कितने परसेंटेज है? 10% जो है गणित और जीव विज्ञान दोनों के लिए, तो 10% यहाँ पे लिखेंगे। तो आप जानते हो 10/100, कुछ नहीं करना है, एक 0 से एक 0 काटना है। 1/, कितना आ गया? 10। अब मेरे को निकालना क्या है? आप जानते हो पहले वाले पार्ट में, फटाफट देख लो, पहले वाले पार्ट में देख लो क्या निकालना है। जो ज्ञात है घटना उसको नीचे लिखना है, जिस घटना की प्रायिकता पूछी जाती है उसको ऊपर लिखना है। वह गणित पढ़ता है, ठीक है। फिर लिखा है यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ज्ञात है, जो घटना ज्ञात है उसको आपको नीचे लिखना है। अब जीव विज्ञान को बायोलॉजी से लिखा गया है और आपको निकालना है गणित की प्रायिकता। इसको आपको क्या लेना है? यम लेना है। तो मेरे को निकालना क्या है? यम/b। मेरे को निकालना है यम/b निकालना है। ठीक है भाई, पहले वाले पार्ट में लगा लो फार्मूला। ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे आराम से आप पी भी लिखो। फटाफट बताओ, इंटरसेक्शन का मान कितना दिया गया? 1/10। पीवी का मान कितना दिया गया? 2/10। 10 से 10 काट देंगे तो आंसर आया मेरा 1/2। ठीक है भाई, ये उत्तर इसमें लाई करेगा। ये मेरा क्या है? उत्तर एकदम करेक्ट है। इस तरीके सवाल आपको लगाना है। ठीक है भाई, चाहो तो 0.5 लिख लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो। अब इसके बाद में आपको सेकंड वाले पार्ट में मान निकालना है। कैसे निकालोगे? इसने बोला है यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है, तो गणित को यम से, और निकालना किसकी है प्रायिकता? जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी की। तो आराम से b/m निकालना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है? b/m निकालना है। चलिए भाई लगा दीजिएगा ऊपर इंटरसेक्शन का फार्मूला, अपान में pm, मान रख दो भाई फटाफट। आपने कहा इंटरसेक्शन का मान कितना है? 1/10 है। pm का मान देखो कितना है? 4/10 है। 10 से 10 उड़ा दो, 10 से 10 उड़ा दो, उत्तर आया 1/4। ये उत्तर इस शर्त में लाई करेगा। कर रहा है तो मेरा उत्तर एकदम करेक्ट है। बताओ आ गया समझ में? जल्दी बताओ फटाफट, सारे स्टूडेंट बताएं। शुभम आ गया समझ में? चलिए अगले सवाल की है बारी, नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। आपने कहा जी सर, अगला सवाल लेते हैं। चलिए इस सवाल को लगाओ। चौथे का ये खा है, समाकलन का सवाल है, एकदम इजी सवाल है। 4 का खा बताया गया है। कौन बताएगा? ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो इस सवाल को लगाएगा? बढ़िया सवाल है, लगाओगे? लगाओ फिर, लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो जय महाकाल। जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पहले ट्राई करो आरजू खातून, शिवम गुप्ता, रफ निकाल के फटाफट इस सवाल को लगाओ। ना लगे तो फिर तो गुरुजी लगा ही देंगे। रफ निकाला करो, साथ साथ लगाया करो। पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ते हो। अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं कैसे पढ़ता पता है? रफ निकाल के गुरुजी के साथ साथ सवाल लगाता। लेकिन आप लोग क्या करते हो? बातें करते हो। बातों में थोड़ी कुछ रखा है। अगर मैं आपसे बातें करूं तो पढ़ाएगा कौन? मैं भी बातें करना चाहता हूं।
ठीक है, आप लोगों की तरह। बात हम कुछ नहीं रखा भाई, तो बेकार की बातें होती भाई। अरे भाई अमन यादव, टी पुट करके, पागल आदमी, टी कब पुट करते हैं? बता, टी कब माना जाता है? यही नहीं पता है, यही नहीं पता है आपको कब टी मानना है। कहाँ गया ये लड़का, कहाँ चला गया भाई? हाँ अमन यादव, नेताजी आए हैं, कह रहे हैं टी मान लो। शिवम गुप्ता कह रहे हैं अंश बटे हर से लगेगा। पागल, अंश बटे हर से लगेगा? कोई फार्मूला बनाया गया समाकलन में अंश बटे हर का? अवकलन में होता है फार्मूला, समाकलन में नहीं होता है पागल। वो टी मानता है, टी मानकर भी लग जाएगा, लेकिन टी कब माना जाता है? जब छोटी बड़ी घातें होती हैं। जैसे ऊपर x की अधिकतम घात 1 है और नीचे 1 है ना, तो यहां पर और यहां पर अगर घात समान है तो आपको टी नहीं मानना है, बगैर टी से सवाल लगेगा। टी तब मानते हैं जब छोटी बड़ी घात होती है। ये सवाल टी से भी लगेगा, मैंने ये नहीं बोला टी से नहीं लगेगा, ये टी से भी लगेगा, लेकिन फिर मेरा जो फंडा है पढ़ाने का वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं टी तब मानता हूं जब छोटी बड़ी घात होती है। बराबर घात होती है मैं टी नहीं मानता हूं, मैं मैचिंग मेथड लगाता हूं। एक जैसी घात अगर दिख जाए तो मैचिंग मेथड लगाओ। जैसे x प्लस ए है, ये वाला ऊपर आपको बनाना है। कैसे बनाओगे देखो, i बराबर लिखो, नीचे वाला जो कोण आपको दिख रहा है यही वाला ऊपर लिख लो, देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे x माइनस ए है, मैंने x प्लस ए लिख दिया, तो x मैच हुआ, माइनस ए नहीं मैच हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ए जोड़ना है, एक ए घटाना है, इतना तो करना पड़ेगा। घटाने वाला इसे दे दो, तो माइनस ए माइनस 2a। अगर इसे सॉल्व करोगे तो इतना ही मिलेगा। ऊपर लगा लो साइन ए माइनस बी का फार्मूला। आपने कहा जी सर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा रहे हैं, तो यहां पर साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू में साइन बी। अगर ये याद ना हो तो माय डियर स्टूडेंट याद कर लेना। लगाओ फार्मूला, ए मेरा है x प्लस ए, बी मेरा है 2a, तो मैंने लिखा साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। ओके, नीचे देख लो, नीचे आपको लिखना है साइन x प्लस ए। अब लघुत्तम वापस कर दो, क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। समाकलन किसका होता है? अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, फार्मूले के रिलेटेड अगर व्यंजक मिलेगा तभी हर का समाकलन होता है, नहीं तो समाकलन अंश का होता है। तो इसको अंश में बनाएंगे तभी समाकलन होगा। तो इसको अंश में बनाने के लिए ये वाला इसके नीचे आपको लिखना है। फटाफट सारे सारे स्टूडेंट इसको लिखें पहले। आपने कहा जी सर, इसको मैं लिख रहा हूं, इसके बटे अलग से आपको इतना लिखना पड़ेगा, ये वाला। आपने कहा जी सर, ये लो। फिर इसके बाद ये बीच वाला माइनस यहाँ पे लगा लो, फिर ये वाला लेना है, ये वाला आपको यहाँ पे लिखना है। क्या है मेरा? कॉस x प्लस ए इंटू में साइन 2a। आपने कहा जी सर। अपान में मेरा क्या रहेगा? यही रहेगा, ये वाला। कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके भाई, इतना काम आपने कर लिया। अगर कुछ कट रहा है तो काटो। तो आपने कहा जी सर कट रहा है, यहाँ से देखो ये कटा, यहाँ पे अचर है तो अचर आगे ले लो, ठीक है। समाकलन करेंगे, यहाँ पे साइन 2a आगे ले लो। आपने कहा जी सर ले लेता हूँ। कॉस अपान साइन कॉट हो गया। इस तरीके सवाल आपको लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x को आगे लिख लो, x को आगे लिखो। यहाँ पे देखो साइन 2a। अब ये कॉट का होता है लॉग साइन, नीचे अपकलन करोगे 1 मिलेगा, किसका? x प्लस ए का। यहीं पे छोड़ दो,
किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछ लो। बताओ भाई, कहाँ गए शिवम भाई? देखो भाई, कॉट एक्स का समाकलन log sin x होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, x प्लस ए है। इसका अवकलन नीचे आपको करना है, तो अवकलन करोगे 1 मिलेगा, तो इसीलिए आपको अवकलन नहीं करना है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? सचिन, रोहित कुमार, टी तो नहीं मानोगे? आप कह रहे थे कि x प्लस ए को टी मान लो, x प्लस ए को टी। देखो भाई, टी तब मानते हैं जब छोटी बड़ी घात होती है। मैचिंग मेथड कब लगाते हैं? जब घात समान होती है, एक घात एक घात, दो घात दो घात, तीन घात तीन घात। घात अगर समान है तो मैचिंग मेथड आपको लगाना है। मैचिंग मेथड का मतलब होता है जितना नीचे उतना ही आपको ऊपर बनाना है। जैसे x प्लस ए है तो ऊपर आपको x प्लस ए बनाना है। ओम हरि मिश्रा, मिश्रा जी अगला सवाल देखो आपके सामने है। मिश्रा जी आ चुके हैं, कह रहे हैं मैं टॉप करूंगा। ये सवाल लगाओगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण दिए गए हैं, हो जाएगा? जल्दी बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा? सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। अगर विकर्ण दे दिए जाएं और पूछ दे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो फार्मूला मैं बता रहा हूं, 1/2 d1 और d2। ठीक है, क्रॉस आपको करना पड़ेगा। ओम प्रकाश कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ चले गए? तो भाई 1 बाय 1 मेरी क्लास लो, समझ में आ जाएगा। 9 बजे वाली क्लास ले लो, जहां पर आपके समझ में आ जाए समझो वही क्लास लेते रहो। यहां नहीं समझ में आ रहा तो 9 बजे वाली क्लास ले लो। अमन कह रहे हैं बात वही है, तो फिर फायदा क्या है? मेरा यहां पर खड़ा हुआ क्या फायदा है? अगर मैं इस सवाल में टी मानता फिर तो वो किताबी ज्ञान हो जाता। किताबी ज्ञान मैं नहीं पढ़ाता हूं भाई। 100 रुपए का सोल्यूशन मिलेगा आपको। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है सारे लगे लगाए आपको मिल जाएंगे, तो उसी से पढ़ लो ना। किताबी ज्ञान चाहते हो तो उसी से पढ़ लो। 100 रुपए का सोल्यूशन ले लो, उसमें सारे के सारे सवाल लगे हुए मिलेंगे आपको। मैं किताबी ज्ञान नहीं देता हूं, मैं टी नहीं मानकर लगाता हूं। लगेगा टी मानकर, लेकिन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, टी तभी मानता हूं जब छोटी बड़ी घात होती है। जब एक जैसी घात होती है टी नहीं मानता हूं। समझ में आया? इस सवाल को लगाओ। नेताजी कह रहे हैं बात तो वही है। हाँ बात वही है, तू लगा ले। अमन यादव बात वही है। ये हो जाएगा यस या नो? जल्दी बताओ। टेबल बनाना पड़ेगी। वेक्टर d1 दिया गया, वेक्टर d2 दिया गया, टेबल बना लेना। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला लगेगा। हाँ √42 शिवम गुप्ता, आराम से लगाना, होमवर्क में डाल रहा हूं। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट इस सवाल को लगाएं। अगला सवाल देखो भाई साहब, अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा उसके साथ कोई यारी। चलो इस सवाल को लगाओ, बताओ इस सवाल को कैसे लगाओगे? आपने कहा जी सर इस सवाल को भी मैं लगाऊंगा। बहुत इजी है, प्राचलिक समीकरण दिए गए हैं। तो यहां पर प्राचल आपका क्या है? टी है। तो मैं आपको एक सरल मेथड बताऊंगा। जैसे टी प्राचल है तो आप इस फार्मूले से लगाओगे। अमन यादव देख ले, जाना नहीं है। इस फार्मूले से लगाओगे, इस फार्मूले से लगाओगे तो कठिन लगेगा ये सवाल, इससे नहीं लगाऊंगा। एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। हाँ अमन यादव इससे लगा ले, किताबी ज्ञान हो जाएगा। हाँ इससे लगा, 100 रुपए का सोल्यूशन मिलेगा, उसमें से देख लेना और यही लगेगा फार्मूला। ठीक है, मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा,
एकदम सरल मेथड आपको बताता हूं। पहले लिखो प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण। आपने कहा जी सर, साइन इनवर्स टी, बाई बराबर क्या है मेरा, एक ही घात में कॉस इनवर्स टी। यहां पर प्राचल क्या है मेरा, टी प्राचल है, टी एक प्राचल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये टी आपको हटाना है। कैसे, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर में π/2, ठीक है। ये बन जाएगा कैसे, इन दोनों का गुणा कर दो, बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ गुणा कर दो। ये सरल मेथड है, इससे लगाओ, ठीक है। फार्मूले से लगाओगे कठिन पड़ेगा। रूट के अंदर लिख दो, घात अगर समान है तो रूट के अंदर लिख दो, ठीक है भाई। गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, जोड़ दो। गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, जोड़ दो। तो एक्स बाई बराबर एक ही घात क्या है, π/2। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया, कौन सा लगा दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ तक क्लियर है। मैंने जो टी प्राचल है ना, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। अब आराम से एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, अब आराम से उत्तर आ जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर मैंने पार्ट 2 का यूज किया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का यूज किया है, ठीक है भाई। बराबर में तो 0 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। आपने कहा जी सर, बराबर तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा गुणन नियम, तो इसको आप फर्स्ट डालो और इसको आप सेकंड डालो, ठीक है भाई। फर्स्ट को जैसे की तरह सेकंड वाले का अवकलन प्लस सेकंड वाले को जैसे की तरह पहले वाले का अवकलन बराबर में ये 0। बाई का पक्षांतर कर दो तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में माइनस का बाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर माइनस बाई अपॉन एक्स। ये मेरा आ गया उत्तर। इस तरीके सवाल लगाओगे उत्तर निकल आएगा जो बताया गया यहाँ पे। सिंपल मेथड है, कल की क्लास में करवाया था। हाँ अमन यादव, देखो 9 बजे वाली क्लास आप लेते हो हैं। 9 बजे वाली क्लास जो स्टूडेंट लेता है ना, वो अवकलन उड़ा देता है। 9 बजे वाली क्लास जरूर ले लो। देखता हूं अब प्रश्न मेरे पास हैं कि खत्म हो गए। प्रश्न मेरे पास हैं कि खत्म हो गए? खत्म हो गए भाई, ठीक है। अब कल इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब जो है 5वां प्रश्न, 6ठा, 7वां, 8वां कल वाली क्लास में लगाएंगे। क्लास यहीं तक रखते हैं। अब मिलूंगा 9 बजे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। मैंने धमाकेदार क्लास ली है। जय हिंद, जय भारत।